नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुर्सी का सच। कल रात देश की राजनीति और संसद के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसने पूरे देश के पेपर लीक माफियाओं की रातों की नींद उड़ा दी है। संसद के दोनों सदनों से ऐतिहासिक एंटी पेपर लीक बिल पूरी तरह से पास होने के बाद कल रात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आए और उन्होंने देश के करोड़ों होनहार युवाओं को संबोधित करते हुए एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक बयान दिया है। पीएम मोदी ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अब भारत के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी या माफियों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर कल रात लाइव आकर पीएम मोदी ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर क्या जवाब दिया जो पिछले कई दिनों से संसद से लेकर सड़क तक लगाए जा रहे थे, और इस नए सख्त कानून से हमारे बिहार के उन लाखों छात्रों को क्या फायदा होने वाला है जो लाठियां खाकर इंसाफ मांग रहे थे। आइए जानते हैं कुर्सी का असली सच में। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस नए कानून में ऐसा क्या है जिससे माफियाओं के हाथ पांव फूल रहे हैं। कल रात संसद में पास हुए इस ऐतिहासिक संशोधित बिल के मुताबिक अगर कोई भी आम व्यक्ति परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक या नकल कराने में व्यक्तिगत रूप से शामिल पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की कठोर सजा भुगतनी होगी और उस पर 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई कोचिंग माफिया या पूरा सिंडिकेट इस संगठित अपराध को अंजाम देता है तो सरकार ने उनके लिए तो मौत का कुआं तैयार कर दिया है। ऐसे संगठित माफियाओं के कम से कम 7 से 10 साल की जेल और उन पर न्यूनतम 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा जो उनकी पूरी संपत्ति को तबाह कर देगा। कल रात अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं के आंसुओं पर अपनी राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने कड़ी कानून बनाकर यह साबित कर दिया युवाओं का भविष्य ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। अब बात करते हैं कि इस बड़े फैसले के बाद हमारे बिहार की सियासत में क्या हलचल है। जैसे ही पीएम मोदी का यह बयान और कानून पास होने की खबर पटना पहुंची, आरजेडी और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष खेमे में सन्नाटा पसर गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे थे, अब उनके पास बोलने के लिए कोई बड़ा बहाना नहीं बचा है। हालांकि छात्र संगठनों ने अभी भी कह रहा है कि कानून तो बन गया लेकिन असली परीक्षा इनके जमीनी पालन नहीं होगा। बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं कि पटना और अन्य जिलों में जिन अधिकारियों ने नीट परीक्षाओं में धांधली कराई थी उन्हें सबसे पहले नए कानून के तहत सलाखों के पीछे भेजा जाए। जनता सब देख रही है कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह नया और बेहद सख्त कानून देश और बिहार के पेपर लीक की इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? क्या 10 करोड़ के जुर्माने के डर से शिक्षा माफिया अब सरेंडर कर देंगे? दोस्तों, इस न्यू एंटी पेपर लीक कानून और पीएम मोदी के कल रात वाले लाइव बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे छात्रों का पूरा इंसाफ मिल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिहार की राजनीति और देश की हर बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम स्पेशल अपने गांव के लिए चैनल बनाए हैं।